हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई आप सभी के लिए राधिका और देविका की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि ये राधिका और देविका की दोस्ती फिर से हो जाती है और वो पहले की तरह एंजॉय कर रहे होते हैं रात के टाइम निकल के स्कूटी ड्राइव पे। सो देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। राधिका स्कूटी चला रही होती है और देविका उसके पीछे एकदम मजे कर रही है हाथ फैला के कि जैसे आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आ गई जमाना है पीछे, टेल मी हाँ खुदा। ये गाना गा गा के ना देविका एकदम पीछे एकदम मजे कर रही होती है। राधिका बोलती कि क्या हो गया है, तुम देविका ये तुम ही हो ना। तो राधिका बोलती कि राधिका की बात सुन के देविका बोलती कि हाँ हाँ ये मैं ही हूँ, मैं हूँ देविका और मैं ये राइड को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो राधिका बोलती है बेब्स हाउ यू ऑल राइट ना। तो देविका बोलती है हाँ हाँ आई एम ऑल राइट, क्या हुआ बोलो। तो राधिका बोलती है कहीं तुमने चढ़ा तो नहीं दी है ना। तो देविका बोलती है हाउ रूड यू आर यार, कैसे बोल सकती हो ऐसे। तो राधिका बोलती है बट तुम्हारा ये रूप कहाँ थी तुम बेब्स, तुम कहाँ संस्कारी नारी बहन जी टाइप थी और अब ये क्या। मैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसे करके ना। उस साइड में ना स्कूटी रोक देती है। तो देविका बोलती है स्कूटी क्यों रोका। तो देविका वो को राधिका देखती रहती है और बोलती कि मुझे ना एक मिनट देखने दो, ये तुम ही हो ना। तो देविका बोलती है कि हाँ पापा मैं ही हूँ, मेरी जगह कौन होगा। तो राधिका बोलती है बेब्स बेब्स बेब्स, मुझे ना अपने दिमाग पर यकीन नहीं हो रहा कि ये आप हो। तो देविका बोलती है कि ठीक है मैं उतर जाती हूँ स्कूटी से, आप आराम से देख लेना, फिर आराम से एकदम यकीन कर देना, इत्मीनान से यकीन कर देना, ठीक है। तो देविका वो कुछ ऐसे उतरने लगते हैं, बोलती नहीं 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 तुम ही हो तुम ही हो। ऐसे बोल के ना पीछे टर्न करके ना राधिका दीपिका के एकदम से क्लोज आ जाती है और जैसे अचानक से क्लोज आ जाती है उसके माउथ के पास, देविका एकदम घबरा के पीछे होने लगती है और राधिका सडनली ऐसे आती है कि देविका राधिका को पकड़ के ना एकदम स्कूटी के ऊपर ही, देविका नीचे होती है और राधिका उसके ऊपर होती है और देविका के राधिका अचानक से इतने क्लोज आने के बाद देविका बस राधिका को देखती रह जाती है और उसकी हार्ट बीट एकदम धक 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 धक। और राधिका को भी ये चीज़ फील होती है और वो थोड़ी सी ना ऑकवर्ड होने लगती है और अचानक से उठने लगती है। बट स्कूटी में कैसे उठे, जैसे ही उठते हैं ना और ज़्यादा वो क्लोज हो जाती है। तो राधिका बोलती है आई एम सॉरी, मैं तो बस चेक कर रही थी कि तुम तुम उन्हें कुछ ड्रिंक किया है क्या। तो दीपिका बोलती व्हाट आर यू मैड। तो राधिका बोलती कि हाँ सॉरी सॉरी तुमने नहीं ड्रिंक किया है, बट हम उठे कैसे। तो दीपिका बोलती एक मिनट आप पहले उठो, मैं स्कूटी को पीछे से पकड़ लेती हूँ। तो राधिका बोलती कि पक्का ना। तो देविका बोलती हाँ बाबा कुछ नहीं होगा। तो राधिका जैसे ही उठने लगती है ना, देविका के जो टी शर्ट पे वो एक चेन डाली होती है वो ना राधिका के शर्ट में फंस जाती है और जैसे ही उठने की कोशिश करती है ना, जो राधिका का शर्ट का फर्स्ट बटन है वो टूट जाता है और राधिका का थोड़ा अंदर का एरिया मतलब क्लीवेज टाइप वो देविका को शो होने लगता है। तो राधिका एकदम से और नीचे हो जाती है और एकदम से हाथ रख देती है। तो देविका ना साइड में मुंह फेर लेती है। तो राधिका बोलती कि वो कैसे। तो देविका बोलती ओके इट्स ओके, होता है फाइन इट्स ओके, ऐसे बोल के ना दूसरी तरफ देखने लगती है। बट उसकी इतनी जो हार्ट बीट फास्ट हुई होती है ना, जैसे ही राधिका थोड़ी सी और उठने की कोशिश करती है ना, अचानक से हड़बड़ी में ना उसका हाथ देविका के ब्रेस्ट के ऊपर, उनके चेस्ट के ऊपर जहाँ पे हार्ट होता है वहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ तो देविका और राधिका के टच से ही उसको एकदम शिविर सा गुदगुदी सा बिजली सा करंट सा फील होता है उधर देवी जहाँ देविका को इतनी सारी इमोशन एक साथ फील हो रहे होते हैं। उस तरफ राधिका को देविका का ये हार्ट बीट सुन के उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता। देविका का हार्ट बीट इतना फास्ट फास्ट चल रहा होता है, धक 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 धक। देविका राधिका को बोलती कि राधिका देविका को बोलती बेब्स आर यू ऑलराइट, तुम्हारी तुम्हारी ये हार्ट बीट क्यों तेज हो रही है। तो देविका जैसे ही राधिका को देखती है तो उसका हाथ सीधा उसके ब्रेस्ट के ऊपर होता है। तो वो एकदम ऑकवर्ड होकर ना इधर उधर देखने लगती है। तो राधिका को भी महसूस होता है कि राधिका का हाथ देविका के कहाँ पे है और वो एकदम से तुरंत से हड़बड़ा के ना जैसे तैसे करके ना स्कूटी से उठने लगती है और उसके पीछे पीछे ना देविका भी उठने लगती है। तो राधिका बोलती है वो आई एम
सॉरी बट तुम ठीक हो ना? तो देविका बोलती कि हाँ, हाँ, मुझे मुझे क्या होना है? आई एम एब्सोल्युटली ऑलराइट और मैंने कोई पी नहीं रखी है, ठीक है ना? ऐसे ना उसकी जो घबराहट, उसकी इमोशन को छुपाने के लिए ना फिर से वो अपना ना ये क्यूट वाला जॉली नेचर दिखाने लगती है। तो राधिका बोलती है कि हाँ, हाँ, तो मैं कौन-सा बोल रही हूँ पी हो तुम बोल के, तुम मैं अब श्योर हो गई तुम नहीं पी हो। आई एम सॉरी। तो देविका बोलती है देखो मेरे ऊपर जो तुमने इल्ज़ाम लगाया ना, मैं तुमको ऐसे ही नहीं माफ़ करूँगी। तो राधिका बोलती है वो क्या माफ़ नहीं करोगी? मैंने तुमको सॉरी नहीं बोला। तो देविका बोलती है बट तुमने मुझे शक किया ना। तो राधिका बोलती है कि हद है बाबा, शक नहीं क्या तुम, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये तुम हो या कोई माता-वाता तो तुम्हारे अंदर घुस नहीं गई ना, इसलिए बस जस्ट मैं चेक कर रही थी। फ्रेंड्स में तो इतना होता है ना। तो देविका बोलती है नहीं, नहीं होता। आप मुझे सॉरी बोलो। तो राधिका बोलती हाउ हाउ मीन यू आर यार। तो देविका बोलती कि नहीं, आप पहले मुझे सॉरी बोलो फिर मैं आपकी स्कूटी में बैठूंगी, नहीं तो मैं पैदल चली जाऊंगी घर। तो राधिका बोलती मेरी माँ इतनी रात को अकेली जा पाओगी? तो देविका बोलती हाँ मैं चली जाऊंगी। ऐसे बोलकर आगे आगे बढ़ने लगती। तो राधिका एकदम पीछे पीछे भागते हुए जाती है, बोलती कि अरे मेरी माँ सॉरी सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। तो देविका बोलती नहीं, ऐसे नहीं, मैं नहीं मानूंगी। तो राधिका बोलती फिर क्या करूँ? तो देविका बोलती उठक बैठक करो। तो बेटा वाली बात को राधिका सुनती बोलती कि बीच रास्ते में? तो देविका बोलती हाँ मुझे मनाना है ना तो उठक बैठक करना ही पड़ेगा। तो राधिका बोलती है कि ओके फाइन मेरी माँ, ऐसे बोल के वो 1 2 3 4 ऐसे करने लगती है। तो देविका ये देख के ना हंसने लगती। तो राधिका बोलती है आप हंस क्यों रही हो? तो देविका बोलती है बस 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 मैं तो मजाक कर रही थी। तो राधिका बोलती है ओ यार, तुम ना पीहू जैसी हो। तो जैसे ही पीहू का नाम आता है ना, देविका एकदम से घबरा जाती है और इधर-उधर देखने लगती है और मतलब उसकी घबराहट को छुपाने के लिए ना बोलती है कि पी 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 पीहू कौन पीहू? तो राधिका को भी रियलाइज़ होता है कि उसने अभी क्या बोल दिया। तो राधिका बोलती है नहीं, नहीं, कोई नहीं, वो मेरी ना एक फ्रेंड है, क्लोज़ फ्रेंड, बस तुम थोड़ी-थोड़ी ना उसकी जैसी हो। तो देविका बोलती कि अच्छा, तो तुम्हारी क्लोज़ फ्रेंड से मुझे भी मिलाओ, मुझे भी देखना है अपनी कार्बन कॉपी को। तो राधिका बोलती है ओए होए तुम उसकी कार्बन कॉपी नहीं हो, वो तुम्हारी कार्बन कॉपी नहीं है, तुम उसकी कार्बन कॉपी हो। तो देविका बोलती अच्छा मैं कार्बन कॉपी, मैं तो टॉपर हूँ, मैं किसी की कार्बन कॉपी नहीं हूँ, तो मैं पीहू छूया होगी कोई। तो राधिका सुन के ना एकदम उसको गुस्सा आ जाता है, बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो पीहू के बारे में? तो राधिका की बात सुन के ना देविका बोलती है मैं तो बोलूंगी, मेरा मुंह जो चाहे मैं बोलूं। तो राधिका बोलती है नहीं तुम पीहू के बारे में नहीं बोल सकती। तो देविका बोलती क्यों मैं नहीं बोल सकती? तो राधिका ना एकदम क्लोज आ जाती है, बोलती कि क्योंकि पीहू के बारे में कोई नहीं बोल सकता, तुमको डांटना है जो बोल है ना मुझे बोलो, किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो देविका बोलती है कि ओके बाबा ओके, तुम तो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई, चिल डाउन यार, इतना क्यों गुस्सा आ रही हो? तो राधिका बोलती है नहीं मुझे पीहू के बारे में कोई कुछ बोले मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो देविका बोलती है ओके ओके, आई गॉट इट, तुम्हारी बेस्टी है ना पीहू, इट्स ओके, आई एम सॉरी टू यू, आई एम सॉरी टू पीहू। पीहू आप अगर सुन रहे हो तो आई एम सॉरी, कॉल लगा लो, मैं ही सॉरी बोल देती हूँ पीहू को। तो राधिका बोलती नहीं नहीं इट्स ओके, और मैं भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दी थी उसके लिए, आई एम सॉरी। तो राधिका ना बनी मन खुश भी होती है और उसको तो अच्छा भी लगता है कि राधिका पीहू को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है कि किसी और से ना उसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सके। बट दिल ही दिल में बोलती कि यार शिट, मैं अपने पीहू बन के उससे बात करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? बट नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं सही कर रही हूँ ना, सब कुछ कुछ गलत नहीं है, ऐसे बोल के ना वो हो ही जाती है। तो राधिका बोलती है सॉरी बोला ना, अब फिर से क्या उठक बैठक करवाओगी? तो देविका बोलती है अरे नहीं नहीं नहीं, चलो चलो देर हो रही है ना, हमें जाना है, ऐसे बोल के ना वो गाड़ी में पीछे बैठ जाती है और राधिका फिर से ड्राइव करने लगती है। बट इस बार ना देविका एकदम खोई खोई होती। तो राधिका बोलती अब क्या हुआ, अब कौन सी तुम पे भूत चढ़ गई? हाँ। तो देविका बोलती हाँ। तो राधिका बोलती क्या ऐसे चुप चुप क्यों हूँ, अभी तो इतने मजे कह रही थी। तो देविका बोलती है हद है जी, मजे करो तो भी इनको दिक्कत, मजे ना करो तो भी इनको दिक्कत, अब मैं बेचारी करूं भी तो करूं क्या? हाँ। तो राधिका बोलती है जैसी हो ना वैसी रहो, और मैं थोड़ी देर पहले जो मेरे बिहेवियर है ना उसके लिए आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। पर प्लीज हाँ पीहू के बारे में ना, हाँ, आज मैं एक बात बोल देती हूँ कि मैं कुछ नहीं सुन सकती, कुछ भी नहीं। तो प्लीज यार, आपको मुझे डांटना है डांटो, आपको मुझे जो बोलना है बोलो, बट कभी पीहू के बारे में कुछ मत बोलना। तो देविका को ये सुन के ना बहुत अंदर से अंदर इमोशनल हो रही होती है और उसके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि ये सारा चीज़ ना उसी की वजह से हुआ है, उसको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे बोल के उसके आँखों में आँसू आ जाते हैं ना, थोड़े से वो मतलब ऐसे करके ना टच करके आँसू पोंछ लेती है। तो राधिका बोलती है, "अरे, अरे, अरे! पापा, पापा सॉरी, ठीक है अब मुझे डाँट दो ना उसके बदले।"
मैंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई क्या आपके साथ? तो देविका बोलती है, नहीं इट्स ओके, इतना कुछ नहीं है, वो तो मेरी आँखों में कुछ चला गया था। तो राधिका बोलती है, दिखाओ, दिखाओ। तो देविका बोलती है, अरे नहीं, नहीं, नहीं। तो राधिका बोलती है, अरे ऐसे कैसे? ऐसे बोल के ना स्कूटी रोक देती है और राधिका देविका को आँख ना ऐसे देखने लगती है। तो देविका बोलती है, अरे नहीं, नहीं इट्स ओके, कुछ भी नहीं हुआ, बस था वो निकल गया। तो राधिका बोलती है, तुमको ज़्यादा पता है, तुम अपनी आँखें देख पा रही हो? मैं देख पा रही हूँ ना, मुझे देखने दो। ऐसे बोल के ना एकदम से उसके आँख पे अपना हाथ रख देती है और एकदम प्यार से करके फूंक मारने लगती है। और ये जैसे ही करती है ना, देविका की आंखें बस राधिका की तरफ देखती रह जाती है और राधिका एकदम बड़े ही प्यार से देविका को उसकी आंखों में से क्लीन कर रही होती, बोलती है कि अब थोड़ा राहत मिला। ऐसे करके अपने जो पैंट के पॉकेट में रुमाल होता है उसको लाके ना ऐसे फूंक मार के ना वहाँ पे हल्की हल्की सेक देती है और बोलती है कि अब थोड़ी सी राहत मिल रही है। तो देविका कुछ बोल ही नहीं रही होती, तो राधिका बोलती है, हे तुमसे पूछ रही हो, ठीक हो ना? तो देविका एकदम प्यार से हाँ बोल के सर हिलाती है। तो राधिका बोलती है, चले फिर? तो देविका बोलती है, हाँ। तो राधिका बोलती है, ओके। ऐसे बोल के फिर से गाड़ी स्टार्ट कर देती है। पर अब ना देविका की हालत ना एकदम मजनू वाली हो चुकी होती है। वो बाकी सारी बातें भूल के ना, जो देविका को राधिका का उसका पास आना, इतने प्यार से उसके आँख में फूंक मारना, वो हल्की-हल्की गरम से सेक देना माउथ से वो करके, वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और वो चुप-चुप के मतलब बस देखी जा रही होती है। कभी मिरर से, जो स्कूटी के मिरर से, कभी राधिका का फेस और उसकी उड़ती हुई जुल्फे, उसका शैम्पू की खुशबू, वो सारी चीजें ना महसूस करके ना उसका मन कर रहा होता है कि बस वो राधिका को टाइट से हग कर ले और कुछ नहीं, बस टाइट से हग और उसको ना फील करे। उसका बड़ा ही मन कर रहा होता है और तभी एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है और देविका उसकी तो मुंह मांगी मुरादें ही पूरी हो जाती है। एकदम टाइट से मतलब एकदम सर खिसक के आके ना, मतलब वो उससे एकदम टाइट हग टाइप हो जाता है और एकदम बहुत टाइटली उसके पास आ जाती है और इतनी घबरा जाती है कि टाइटली वो राधिका को पकड़ ही लेती है। और जैसे पकड़ लेती है ना, उसकी दिल की धड़कनें एकदम फिर से धक 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 बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और उसका बस ही नहीं चलता। वो टाइटली ना राधिका को पकड़ लेती है। तो राधिका भी ऐसे ना सडनली देविका के हक से ना वो भी थोड़ी-सी वो पैनिक हो जाती है, बोलती कि हे तुम ठीक हो? तो राधिका को राधिका के ऐसे पूछने से ना देविका को भी थोड़ी-सी होश आती है, बोलती कि हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसे बोल के ना पीछे हटने लगती है। तो राधिका बोलती है, आई एम सॉरी, वो ना मैंने स्पीड ब्रेकर देखा नहीं था यार। आई एम रियली सॉरी हाँ। तो देविका बोलती है, नो, नो इट्स ओके। और ऐसे ना वो राधिका को बस देखी जा रही होती है और राधिका उसको लेके अपने घर पे छोड़ देती है। और देविका अभी इतनी ज़्यादा खोई गई होती है ना, उसको एक टाइटली हग करती है, बोलती है थैंक यू सो मच आज की राइड के लिए। तो राधिका बोलती है, कोई किसी को तो मन ही था और किसी का मूड देखो अब इतना ज़्यादा अच्छा हो गया, वाह क्या बात है। तो देविका बोलती है, ऑल थैंक्स टू यू। और इसे जानबूझ के और एक बार ना उसको हग कर लेती है, क्योंकि उसको हग करने का ना उसको बहुत ज़्यादा मन हो रहा होता है। तो एक टाइटली हग उसको कर लेती है और बोलती है कि भाई, ऐसे बोल के ना अपने घर की तरफ जाती है और जो हग किया हुआ हाथ होता है ना, वो खुद को ऐसे हग कर लेती है और उसके फेस से ना बहुत ज़्यादा स्माइल होता है। और देविका के साथ इतना प्यारा वक़्त बिताने के बाद ना राधिका को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और वो भी स्कूटी चलाते-चलाते ना वो राधिका देविका वाला सॉन्ग गाने लगती है, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। और वो गुनगुनाते-गुनगुनाते जा रही होती है। उसके दिमाग का सारा स्ट्रेस, पीयू के साथ वो लड़ाई-झगड़ा, वो सारी चीज़ें ना उसको कुछ याद ही नहीं होती। मतलब उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और देविका को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। बट जैसे ही घर पे पहुँचती है राधिका, वो स्कूटी पार्क करती है और अपने रूम में चली जाती है और फ़ोन स्क्रॉल करने लगती है। तो देखती है कि अभी तक उसको पीयू का कोई मैसेज नहीं आया, तो जो इतना सारा हैप्पी मूड होता है ना, वो एकदम से स्पॉइल हो जाता है। और पीहू को वो ना चलाने के लिए सोचती है कि अच्छा इस मैडम का गर्लफ्रेंड है, ठीक है, जो कि मुझे यकीन नहीं है कि इसका कोई गर्लफ्रेंड है। ये बस मुझे टालने की कोशिश कर रही है, क्या पता मैं इसको जेलसी फील करवाऊँ तो ये मुझसे प्यार कर ले। ऐसे बोल के ना अपनी और देविका की जो पिक खींची होती है ना उसने, वो सेंड कर देती है पीहू को और बोलती है कि देखो मेरी ना न्यू फ्रेंड बनी है ना बहुत क्यूट। हाँ, हाँ, नेचर वाइज़ भी बहुत ज़्यादा क्यूट है यार। आज तो हम लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, कितना मज़ा आया। हाउ कूल शी इज़। ऐसे ना बहुत सारी
देविका की ना तारीफ़ लिख-लिख के वहाँ पे भेज देती है और राधिका एकदम बहुत ज़्यादा उसके रिप्लाई का वेट करने लगती है। दूसरी तरफ जो देविका होती है ना, वो घर तो चली जाती है और बहुत मज़े-मज़े से अपनी मम्मा के साथ खाना-पीना खाती है। उसका मम्मा भी उसका ऐसा मूड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देखने के बाद ना, वो उसको बोलती है, "बेटा इस राधिका को ना घर बुला लेना।" तो देविका बोलती है, "क्यों?" तो देविका की मम्मा बोलती है, "क्योंकि उस लड़की की वज़ह से मेरी बेटी के फेस पे पहले वाला वो हँसी, वो स्माइल आ जो गई है। उसको मुझे थैंक यू जो बोलना है।" तो देविका ये सुन के ना एकदम शर्माने लगती है, बोलती है कि मम्मा कुछ भी हाँ, मुझे ना नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसे बोल के ना वो जो सेंड की होती है राधिका ने देविका को सारी उन दोनों की फ़ोटो, उस फ़ोटो को ना स्क्रॉल कर के देख रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। सारे-सारे पल याद आ रहे होते हैं कि तभी उसके फ़ोन पे पीहू वाले अकाउंट पे नोटिफ़िकेशन फ्लैश होता है राधिका का। तो बोलती है कि अच्छा जी पीहू को भी मैसेज किया गया है, क्या बोलने के लिए देखा जाए? ऐसे बोल के जैसे ही ओपन करती है ना, देखती है राधिका और उसकी फ़ोटो। राधिका ने पीहू को सेंड की है और ये सारी चीज़ें देखी है। बट ये सारी चीज़ें देख के ना फर्स्ट तो देविका को बहुत स्माइल आती है और बोलती है अच्छा जी मुझे जेलसी किया जा रहा है, हाँ? हाँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी प्यारी हूँ और मुझे ही बोला जा रहा है। ऐसे बोल के ना वो ऐसे देखती है थोड़ी देर और बोलती है कि मतलब क्या? मतलब अब मेरे साथ बिताया हुआ पल भी बस किसी और को जेलस करने के लिए था क्या? ऐसे बोल के ना उसके दिमाग में थिंकिंग आती है, पॉज़िटिव थिंकिंग के बजाय ना उसके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है और वो उसका ना मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है और वो ना उसको रिप्लाई देती है, "हाँ, हाँ, नाइस कपल, थैंक यू, गुड नाइट" ऐसे बोल के ना वो ऑफ कर देती है। तो देविका की ये मैसेज देख के ना राधिका जैसे ही देखती है ना बोलती है, "बस थैंक यू, ओके, नाइस कपल।" मैंने तो बस फ्रेंड बोला था वो यार, वो है चिड़कू मुल्की ऐसे हेलो, 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 हेलो चिलकुम बोले कि क्या हुआ तुमको? ऐसे बोल के ना उसको बस वो हेलो, हेलो टेक्स्ट किए जा रही होती है। बट वहाँ से देविका इतनी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है ना, उसको ये फ़ील होता है कि बस वो पीहू को सेंड करना चाहती थी ये पिक, इसीलिए राधिका ने उसके साथ इतना अच्छा मोमेंट बिताया और एकदम गुस्से में वो सो जाती है। और उधर राधिका पीहू के मैसेज के इंतज़ार में बैठी रहती है और ज़्यादा देर हो जाती है तो बोलती लगता है, लड़की कुछ ज़्यादा ही जल गई। बट कोई नहीं, जलेगी तो ही ना पता चलेगा कि मेरे लिए कितना प्यार है या मेरे लिए प्यार है कि नहीं है। चली मतलब तो कुछ ना कुछ तो है ही, ऐसे बोल के ना राधिका भी एकदम खुशी-खुशी सो जाती है। अगले दिन ऑफ़िस के लिए राधिका एकदम फ्रेश-फ्रेश हो गई क्योंकि पीहू को एक गुड मॉर्निंग बोलती है और एकदम फ्रेश-फ्रेश होके ऑफ़िस के लिए निकल चुकी होती है क्योंकि उसका जेलसी का जो पहला पड़ाव है ना, वो तो पॉसिबल हो चुका होता है। सो उसको तो अब बहुत ज़्यादा खुशी होगी ही ना, तो वो ऑफ़िस के लिए ना अपने कार लेके एकदम से चली जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा-अच्छा मूड होता है उसका। तो वो जैसे ही जाती है ना, एक कॉफ़ी लेती है और अपना सबसे पहले पहुँच के ना काम करना स्टार्ट कर देती है। तो नेहा जैसे ही देखती है ना राधिका को बोलती है, "वाह! कोई तो आज सबसे पहले आ गया है।" तो राधिका भी इतनी ज़्यादा खुश होती है कि कल के जो देविका के साथ बीता हुआ मोमेंट और पीहू को जेलसी की वजह से कि वो भी नेहा को ना एकदम जॉली वाले नेचर से बोलती कि हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि आप जितना काम मुझे दोगे ना, सारा का सारा काम मैं कर लूँगी। तो प्लीज़ मुझे जल्दी-जल्दी से सारी फाइल दे दीजिए ताकि मैं जल्दी-जल्दी से काम करके ना जल्दी-जल्दी घर जा पाऊँ। तो नेहा बोलती कि अच्छा जल्दी-जल्दी ना, तो ठीक है तुम आज मेरा भी काम कर लो। तो राधिका जैसे ही ये सुनती है बोलती है कि यार क्या बोल दिया मैंने और इस नेहा को क्या है यार, दुनिया भर के काम ये मुझसे ही करवाएगी क्या? बट वो क्या ही बोलते बोलती कि हाँ, हाँ मैम दे दीजिए मैं कर लूँगी। बट नेहा जैसे ही फाइल उठाने जाती है उसको देविका की वो धमकी याद आ जाती है और उसको देविका के सामने अच्छा भी बनना होता है तो वो नहीं देती राधिका को फाइल। वो बस 1-2 फाइल देती है और बोलती है कि बस ये कंप्लीट करो, ये थोड़ा चेक कर लो और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो राधिका एकदम और ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसका मूड और अच्छा हो जाता है और बोलती है लगता है भगवान भी मेरे साथ है यार और इसीलिए मेरे साथ इतना ज़्यादा अच्छा-अच्छा हो रहा है। एकदम खुशी-खुशी वो सारा का सारा काम करने लगती है और दूसरी तरफ देविका का मूड एकदम बहुत ज़्यादा बुरा होता है। सुबह उठती है, ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं करती। उसकी मम्मा पूछती है कि बेटा क्या हो गया? रात को इतना अच्छा मूड था और अभी इतना बैड मूड, कुछ हुआ है क्या? तो देविका बोलती है नहीं मम्मा बस काम का थोड़ा प्रेशर है, जल्दी ऑफ़िस जाना है। ऐसे बोल के वो धीरे-धीरे एकदम लेटली ऑफ़िस आती है और उसका किसी काम में मन नहीं होता। वो जिससे भी बात कर रही होती है ना एकदम चिढ़-चिढ़ के बात कर रही होती है। तो वो राधिका जैसे ही देखती है ना देविका अपने डेस्क पे आके बैठ गई है तो वो एक कॉफ़ी लेती है और देविका के पास चली जाती है।
और बोलती कि हाय ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, मूड ऑफ है आज? बट हमको तो लगता है हमने कल बहुत अच्छा मोमेंट स्पेंड किया, तो आपका मूड अच्छा होना चाहिए, जस्ट लाइक ए मी। तो देविका जैसे ही राधिका की तरफ देखती है ना, उसको पीहू वाला मैसेज याद आता है, और उसको बस ये लगता है कि वो पीहू को दिखाने के लिए उससे इतनी दोस्ती कर रही है। तो देविका एकदम गुस्से में राधिका की तरफ देखती है और बोलती है कि ये फेक फ्रेंडशिप मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो आप अपना कॉफ़ी लो और यहाँ से जाओ। ऐसे बोल के ना गुस्से में देविका राधिका को एकदम डाँट लगा देती है। तो राधिका को कुछ समझ नहीं आता, बट थोड़ा-सा हर्ट होता है, और वो अपने चेयर पे आ जाती है, बोलती है कि यार ऐसा क्या कर दिया मैंने यार? एक कॉफ़ी तो ऑफ़र की थी, और फेक दोस्ती, मैं कब इससे फेक दोस्ती दिखा रही हूँ? कुछ भी यार, क्या हो रहा है यार मेरे साथ? चलो छोड़ो, काम कर लेते हैं। और ये बात ना दूर खड़े ना नेहा भी देख रही होती है। तो जैसे ही वो जो ये सुनती है ना कि रात का मूड तो अच्छा था, देन ये क्या मतलब, उसको कुछ ढंग से समझ नहीं आता। तो वो देविका के पास जाती है, बोलती है तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तो देविका ना एकदम गुस्से में नेहा की तरफ देखती है और बोलती है कि तुमको हर चीज़ जानना ज़रूरी होता है क्या? मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? ये मेरी मर्ज़ी है ना, मैं किसी को बताऊँ, ना बताऊँ? तुम होती कौन हो मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इनपुट करने के लिए? तुम निकलो यहाँ से, मुझे ना बहुत काम है, मुझे ना और परेशानी नहीं चाहिए। ऐसे बोल के ना और ज़्यादा तेड़ देती है नेहा को, तो नेहा को थोड़ा-सा बुरा लगता है, और वो ये समझ के थोड़ा-सा बाहर टाल देती है कि उसका मूड बहुत ऑफ है, तो ये ऐसा तो करेगी ही। बट गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती है, ऐसे बोलती है, और उसको ना फिर से वो राधिका वाला बात याद आता है। तो वो सोचती है कि इसको नहीं पता, दोनों बेस्टी है ना कल, तो ये जो बोल रही थी, आई थिंक राधिका को पूछ लेती हूँ, ऐसे बोल के ना राधिका के पास जाती है और बोलती है कि हे जूनियर, क्या कर रही हो? तो राधिका बोलती है दिखाई नहीं दे रहा है, मैं फाइल कर रही हूँ। तो नेहा एकदम गुस्से में बोलती है, अपने सीनियर को ऐसे जवाब दोगी? तो राधिका को भी ख्याल आता है कि क्या कर रही हो यार, और बोलती है कि अरे सॉरी सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ी सी। तो नेहा बोलती है कि ये देविका का क्या मैटर है? तो राधिका बोलती है देविका का क्या मैटर है, मुझे क्या ऐसे पता होगा? तो नेहा बोलती है कि तुम तो बोल रही थी ना कल रात को तुम लोग साथ गए थे, तुमने ऐसा क्या किया देविका के साथ जो इतना उसका बुरा मूड हो गया? तो राधिका को एकदम गुस्सा आता है नेहा के ऊपर, बट वो उसकी सीनियर है, इसीलिए वो उसको कुछ बोल नहीं सकती, इसीलिए वो एकदम गुस्से में देखती है नेहा की तरफ। तो नेहा बोलती है ऐसे क्या देख रही हो, बोलो, मैंने जो पूछा है। तो बोलती है कि कुछ नहीं, हम बस घूमने गए थे, बहुत मस्ती किया, हम दोनों के बीच में ऐसे कुछ नहीं है, बस वो आज ऐसे ही गुस्सा है। तो नेहा बोलती है जरूर तुम्ही ने कुछ किया होगा। तो राधिका बोलती है कि हद है यार, सबको मेरे ऊपर ही विल फाड़नी होती है, मैंने जैसे पता नहीं क्या ही कर लिया है। बोलती कि नेहा मैम सच में मुझे बहुत काम है, प्लीज़। तो नेहा बोलती अगर तुम्हारी वज़ह से देविका का मूड ऑफ है ना, मैं तो तुमको छोड़ूँगी नहीं। तो राधिका बोलती है कि हद है यार, हद ही होगी, मैंने कुछ किया ही नहीं है मैम, उसका मूड क्यों ऑफ है मुझे कैसे पता होगा? तो नेहा बोलती है नहीं पता ना, पता करके बोलो। तो राधिका बोलती है बट मैं, मुझे नहीं उसकी डाँट खाने जाना है, मैंने तो उसको कॉफ़ी देने गई थी, बट मुझे डाँट के भगा दी। तो देविका की तरफ देखती है नेहा और बोलती है तुम्हारी फ्रेंड है ना, तुम्हारी बेस्टी है इनफैक्ट ना, कॉलेज क्लासमेट। तो मुझे नहीं पता, अब तुम मुझे पता करके बोलोगी कि क्या हुआ है उसको। तो राधिका बोलती है बट मैम। तो देविका बोलती है कि सारी फाइल उससे ले लेती है और बोलती है कि आज का तुम्हारा काम ही यही है कि तुम ये रीज़न पता करो उसका मूड क्यों ऑफ है। और ऐसे करके ना सारे फाइल ले लेती है, और राधिका अपने सर के ऊपर ना हाथ रख के बैठ जाती है और बोलती कि ये क्या हो गया यार, अब मैं कैसे पता करूँ इस जनाब के सर पे क्या फितूर सवार है, एक पल में शोला, एक पल में माशाअल्लाह। ऐसे बोल के ना वो देविका की तरफ देखती है और बोलती है करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो ये जो नेहा नाम की मेरे सर पे बॉस बैठी है ना, मेरा जीना हराम कर देगी। अच्छा खासा मेरे को देविका के अंडर मिल रहा था, पता नहीं मुझे क्या ही चुल मची थी जो मैं इस नकचड़ के अंदर आ गई। अब फंसी हूँ, बकरा हलाल होने के लिए खुद ही फंसा है, तो हलाल होने से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सोच राधिका सोच, ऐसे करके ना फिर से कॉफ़ी कॉफ़ी और एक बार ऑफ़र करती हूँ, ऐसे बोल के ना वो जाती है और कॉफ़ी और एक मग लाती है और फिर से वो देविका को ऑफ़र करती है। तो देविका एकदम राधिका की तरफ देखती है, तो राधिका बोलती पी लो यार, मैंने सुना है कॉफी पीने से सुबह सुबह मूड अच्छा हो जाता है, अगर किसी का खराब भी हो तो। तो देविका बोलती मुझे नहीं पीना, तुमको समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत काम है। तो राधिका उसके पास ही बैठ जाती है और बोलती तो फिर मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं? तो देविका बोलती क्यों, तुमको कोई काम नेहानी नहीं थी क्या आज? तो राधिका बोलती नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं मिला है आज, आज तो ऐसा फील हो रहा है मेरा छुट्टी वाला दिन है, तो मैं सोच रही हूँ मेरी डियरेस्ट क्यूट सी फ्रेंड का मैं थोड़ी सी हेल्प कर लूँ। सो लाओ क्या काम है, ऐसे बोल के ना फाइलें खींचने लगती है। तो देविका उससे फाइल खींच लेती है और बोलती है नो थैंक्स, मुझे ना अपना काम खुद से करना अच्छा लगता है। तो राधिका बोलती है बेब्स क्या है यार, क्यों गुस्सा हो, बोलो ना। तो देविका बोलती है मैं कहाँ गुस्सा हूँ? तो राधिका बोलती है गुस्सा नहीं हो तो फिर ये क्या है?
तो राधिका बोल की बात सुन के दीपिका बोलती है मुझे गुस्सा नहीं है, तुम हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो राधिका बोलती है नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। ऐसे बोल के ना उसका जो चेयर होता है अपनी तरफ घुमा लेती है और अपने पैरों के बीच ना दीपिका का पैर फँसा देती है और बोलती है बोलो क्या बात है? तो रा दीपिका बोलती है कुछ भी बात नहीं है, बोला ना मैंने। तो राधिका बोलती है ऐसे तो नहीं है। तो दीपिका उठने की कोशिश करती है, तो पैर फँसे होने की वजह से उसको फिर से बैठना पड़ता है। तो दीपिका बोलती है ये क्या बदतमीज़ी है, हाँ, छोड़ो मुझे। तो राधिका बोलती है ना जी ना, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूँगी। मेरी डार्लिंग गुस्सा है और मुझे नहीं पता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो ना क्या बात है? प्लीज़ मुझसे शेयर नहीं करोगी? तो देविका बोलती है नहीं कुछ भी बात नहीं है, बस मेरा मूड ऑफ है। तो देविका की बात सुन के राधिका बोलती अच्छा ऐसे ही मूड ऑफ है बिना किसी रीज़न? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी जो डेंजर डार्लिंग कल रात को मैंने देखी थी, जो एकदम माशाअल्लाह ऑसम ऑसम थी। आज ये क्या हो गया जो सोलह बन के भड़क रही है? कुछ तो किसी ने बोला है? मम्मा ने कुछ बोला? या मम्मा ने झाड़ू से पिटाई की देर रात से जाने की वजह से। तो राधिका की बात सुन के देविका एकदम गुस्से में उसकी तरफ देखती है, तो बोलती है कि सच में मम्मा ने पिटाई की क्या? तो देविका बोलती है मेरी मम्मा मुझे पिटाई नहीं करती। तो राधिका बोलती है हाँ पिटाई नहीं करती तो फिर क्या डांटा? तो बोलती है नहीं मेरी मम्मा मुझे डांटती भी नहीं है। तो देविका बोलती है हाउ लकी। तो राधिका बोलती है हाउ लकी यू आर यार, मेरी तो पिटाई भी होती है झाड़ू से, पता है तुमको? कल मम्मा ने मेरी कितनी पिटाई की, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे दर्द हो रहा है मुझे, मैं क्या ही बताऊँ तुमको। तो ये सुन के ना देविका थोड़ी-सी पैनिक हो जाती है, बोलती है कि सच में पिटाई की है क्या? दिखाओ कहाँ दर्द हो रहा है? तो राधिका बोलती है हाँ, मेरे दिल पे। तो देविका एकदम से उसको गुस्से वाली नज़रों से देखती है, तो राधिका हँसने लगती है, बोलती है मेरी डार्लिंग फ्रेंड गुस्सा है तो मुझे तो हर्ट होगा ना, उसने इतनी बारी मुझे बेइज़्ज़ती करके भगा दिया। हाय! मुझे कितना ही दर्द हो रहा है, मैं क्या बोलूँ, किसको अपना दर्द बोलूँ? ये ज़ालिम दुनिया मेरा दर्द ही नहीं समझती। और मेरी बेइज़्ज़ती तो मेरी सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो देविका बोलती है होगी तुम्हारी नौटंकी, जाओ यहाँ से अब। तो राधिका बोलती है नाची ना, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। एक कॉफ़ी तुमको मेरे साथ तो पीनी ही पड़ेगी। चलो ना यार कैफ़ेटेरिया, ब्रेकफ़ास्ट ही कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी और मैंने तो खाना भी नहीं लाया है। चलो ना एक-एक सैंडविच खा लेते हैं। तो देविका बोलती है मुझे भूख नहीं है। तो राधिका बोलती है मेरे लिए चलो ना यार, चलो ना बहुत भूख लगी है। मेरी टम्मी को बहुत भूख लगी है। इसमें चूहे दौड़ के ना मर के ना हाथी कूदने लगे। चलो ना प्लीज़। तो देविका बोलती है कि ठीक है चलो। तो राधिका बोलती चले? तो देविका बोलती हाँ चलो। तो राधिका बोलती हाय थैंक यू सो मच मेरी डार्लिंग, ऐसे बोल के उसको हग कर लेती है। तो उसका हग ना देविका को फिर से 440 वोल्ट का ना झटका ही दे देती है। उसके दिमाग में जो गुस्सा होता है ना एकदम सुन्न होके ना ब्लैंक हो जाती है। तो राधिका उसका हाथ पकड़ती है, उसको कैफेटेरिया की तरफ लेके जा रही होती है। तो देविका उसको देख के ना मतलब बस देखती रह जाती है और राधिका उसको अपने सामने वाले सीट पे बिठाती है और उसके लिए कॉफ़ी सैंडविच लाती है, बोलती है कि लो ये लो। मैंने सुना है भूखे पेट ना ज़्यादा गुस्सा आता है, ये खा लोगी ना थोड़ा-सा गुस्सा कम हो जाएगा। ये फलाना-ढिमकाना ऐसे बोल के बहुत सारी बातें उसको बोली जा रही होती है और देविका बस मजनू हो के तेरा राधिका को देखे जा रही होती है। राधिका बोलती है हेलो! है क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? तो देविका स्माइल करती है और बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो राधिका बोलती है तुम हँसी ना? तो देविका बोलती है नहीं मैं कब हँसी? तो राधिका बोलती है नहीं तुम हँसी, सच बोलो झूठ मत बोलो। तो देविका बोलती है हाँ मैं हँसी, तो क्या हो गया? तो राधिका बोलती है हाय हँसी तो फँसी। तो देविका बोलती है क्या? तो राधिका बोलती है हँसी तो फँसी, यानी कि तुम फँस गई मेरे जाल में। तो देविका बोलती है अच्छा कौन सा जाल तुमने बिछाया था? तो राधिका बोलती है कुछ नहीं, मेरी दोस्ती का जाल था बस। क्यों आपको पसंद नहीं है मेरी दोस्ती का जाल? तो देविका एकदम उसको देखती है और दिल ही दिल में बोलती है कि तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे साथ के लिए मैं तो अपना जान भी हाज़िर कर दूँ और मुझे तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हर बात बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो कुछ भी नहीं बोलती, बस राधिका को देखती रह जाती है। तो राधिका बोलती है हेलो! फिर कौन से सोच में खो गई? तो देविका एकदम से कॉफ़ी का मग लेती है और एक सिप लेके बोलती है मैं सोच रही हूँ तुम्हारे ऊपर कैसे गुस्सा किया जाए। तो राधिका बोलती है बस मेरी माँ बस। सुबह से तुमने मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा कर लिया कि अब अगर गुस्सा करोगी तो मैं मर ही जाऊँगी सच्ची। तो देखकर हँसने लगती है, बोलती है ड्रामा क्वीन, तुम ना बिल्कुल नहीं बदली। तो राधिका बोलती है बट तुम बदल गई यार बहुत ज़्यादा। तो देविका बोलती कि बदलाव तो होना ही चाहिए ना हर चीज़ में, नहीं बदलेंगे तो वही टेस्ट है, वही फीके दाल-चावल थोड़ी ना अच्छी लगती है। तो राधिका बोलती है कि हाँ, फीके दाल-चावल हमेशा अच्छी नहीं लगती है, पर उसके बिना तो ज़िंदगी गुज़रती ही नहीं है। तो यार तुम्हारा वो इनोसेंस में ना थोड़ा-थोड़ा अपने में रखना। तो देविका बोलती है कि अच्छा तुमको इतना पसंद है मेरी इनोसेंट? तो राधिका बोलती है बहुत ज़्यादा। तो देविका बोलती है कि अच्छा मैं इतनी पसंद हूँ तुमको? तो देविका राधिका बोलती है बहुत ज़्यादा।
तो देविका बोलती है, "फिर मुझे ना क्यों बोल दिया तुमने?" हाँ, उसके मुँह से ना ये निकल जाता है। तो राधिका एकदम शॉक होके देविका को देखने लगती है, तो देविका को भी रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोल दिया है। तो वो एकदम से बोलती है, "अरे! तुम" कुछ भी वो बोल देती है, "हाँ, सॉरी बस ऐसे ही।" तो राधिका बोलती है, "नहीं, नहीं, आई एम सॉरी यार, बट तुम समझ सकती हो ना कि तुमने जैसे बोला था कि फीलिंग्स हर किसी के लिए नहीं आती, सो हम दोस्त तो बहुत अच्छे हैं ना यार, फीलिंग्स वो वाले नहीं है तो क्या हुआ? जिगरी-जिगरी तो बन ही सकते हैं, तुम्हारे लिए जान भी हाज़िर है मेरी दोस्त।" ऐसे बोल के ना हाथ बढ़ाने लगती है, तो देविका बोलती है, "एकदम, एकदम, किसी दिन माँग भी लोगे दे देना, ठीक है?" तो राधिका बोलती है, "यार, जान हाज़िर है, बट माँगना मत हाँ, मुझे दर्द होगा ना।" तो देविका बोलती है, "मेरी ड्रामा क्वीन, बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगी हो।" तो राधिका बोलती है, "अब बताओ ना क्या रीज़न है, क्यों गुस्सा थी?" तो देविका बोलती, "कुछ नहीं, रात को नींद नहीं आई तो बस चिड़चिड़ा-सा फ़ील हो रहा था तो बस इसीलिए।" तो राधिका बोलती है, "भाई साहब, रात को नींद ना आने से आप इतने गुस्सा हो जाते हो?" तो देविका अब कैसे बताए कि उसकी हरकतों की वज़ह से वो गुस्सा हो गई है। तो देविका बोलती कि, "हाँ, बस ऐसे ही, आई एम सॉरी हाँ, थोड़ी देर पहले जो हमारे बीच बात मैंने तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा हुआ।" तो राधिका बोलती है, "अरे इट्स ओके, डोंट वरी यार, जब राधिका इज़ हियर व्हाई यू फियर, चलो खाना हो गया तो काम पे लगे?" तो देविका बोलती है, "ओके, ओके, बहुत ज़्यादा काम है।" ऐसे बोल के ना दोनों कैफेटेरिया से बाहर निकल जाते हैं और दोनों ही हँसते हुए आ रहे होते हैं। तो नेहा देखती है और उसको गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है राधिका के ऊपर कि वो देविका के साथ इतना ज़्यादा चिल है और देविका भी उसके साथ इतना ज़्यादा चिल है। तो राधिका जैसे ही उसके डेस्क पे आती है ना, तो नेहा उसके पास आती है और बोलती है कि, "क्या हुआ? क्यों गुस्सा थी, पता चला तुमको?" तो राधिका बोलती है, "हाँ, हाँ, पता चला।" तो नेहा बोलती, "तो कब बताओगी? मुहूर्त निकलेगा तब बताओगी?" तो राधिका बोल देती, "अरे उसको ना नींद नहीं आई थी रात को, बस इसीलिए चिड़चिड़ी होके ना गुस्सा आ गया था और कुछ रीज़न नहीं है।" तो नेहा बोलती कि, "बस इतनी रीज़न की वजह से तो वो इतनी चिड़चिड़ी नहीं होगी?" तो राधिका बोलती कि, "हाँ, बस यही रीज़न है, यही बोला उसने।" तो राधिका की बात सुन के नेहा बोलती है, "ओके, ठीक है।" ऐसे बोल के वो अपने डेस्क पे चली जाती है और एक डेयरी मिल्क का पैकेट निकालती है और वो देविका के मतलब डेस्क की तरफ चली जाती है और उसको देने लगती है। तो देविका नेहा की तरफ देखती है और बोलती है कि, "ये क्या है?" तो बोलती कि, "आई एम सॉरी।" तो तो देविका बोलती, "क्यों? क्यों सॉरी?" तो नेहा बोलती कि, "यार मैं मुझे ऊपर तुम इतनी ज़्यादा टायर्ड थी और मुझे पता नहीं था और तुमने इतना मेरी वजह से तुमको गुस्सा आ गया।" तो देविका बोलती, "तुमको किसने बोला मैं टायर्ड हूँ? मैं तो एब्सोल्यूटली फाइन हूँ।" तो नेहा बोलती, "मैंने ना राधिका को काम दिया था कि वो तुमसे पता करवाए कि तुम गुस्सा क्यों हो। इसीलिए उसने मुझे बताया तो मुझे पता चला कि तुम रात को सोई नहीं हो ना। यार तुम अपना काम भी मुझे दे दो हाँ, मैं कर लूँगी, तुम जाके थोड़ा-सा रेस्ट कर लो, वो रेस्ट एरिया में जाके ना थोड़ा-सा सो जाओ थोड़ी देर।" मैं तो ये सुन के ना देविका का पारा एकदम और ज़्यादा हाई हो जाता है कि राधिका अभी भी उसके पास नेहा के बोलने से आई थी और उसका दिमाग एकदम खराब हो जाता है, एकदम गुस्से में एक बारी राधिका की तरफ देखती है और एक बारी नेहा की तरफ देखती है और बोलती कि, "मुझे ना किसी से कोई गुस्सा नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। नेहा तुम अपना ये चॉकलेट लेके यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मेरी नज़रों के सामने ना बिल्कुल ही मत दिखना।" तो नेहा को समझ ही नहीं आता, भई अभी तो इतनी ज़्यादा काम थी, अभी इसको क्या हो गया? वो बोलती कि ब बट क्या हो गया? मैं तो बोल रही हूँ ना मैं काम कर दूँगी, तुम थोड़ा-सा रेस्ट कर दो, तुमको बेटर फ़ील होगा। देखो अभी भी तुमको गुस्सा आ रहा है। तो देविका बोलती कि, "तुम अभी से यहाँ से जा रही हो कि मैं सीन बनाऊँ, कि चिल्लाऊँ?" तो नेहा बोलती है, "सॉरी, सॉरी यार सॉरी, तुम थोड़ा-सा बैठ जाओ, मैं कर लेती हूँ तुम्हारा काम।" तो नेहा को देविका बोलती है, "तुम यहाँ से जा रही हो कि नहीं नेहा? प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम हियर।" ऐसे बोल के एकदम गुस्से में बोलती है, तो नेहा भी एकदम से डर जाती है और पीछे हट जाती है, बोलती है कि, "राधिका के साथ तो इतना हँस-हँस के बात करी थी, मेरे साथ क्या हो गया हाँ? इतना गुस्से में देख रही है मेरे तरफ।" तो देविका को इतना गुस्सा आता है, वो अपनी सीट से उठती है, छाती है और राधिका के पर्सन एकदम धड़ाम से हाथ मारती है, तो राधिका एकदम घबरा के ना पीछे टर्न करती है, तो देविका एकदम गुस्से में बोलती है कि, "मिस राधिका, तुमको अगर अपने बॉस के लिए काम करना है ना, तो काम करो, बट प्लीज़ मुझसे ना ये झूठी फ्रेंडशिप का दिखावा ना मत करो। किसी और के पूछने से मुझे क्या प्रॉब्लम है ये जानने के लिए मत आया करो। मैं तुमको जेन्युइन फ्रेंड समझी थी मिस राधिका, बट मैं गलत थी, आई वाज़ रॉन्ग। तुम कभी नहीं बदल सकती। तुम मुझे नफ़रत ही करती हो ना, ठीक है मुझे नफ़रत करो, बाकी मेरे साथ ट्रू तो रहो। ऐसे झूठी दिखावा करने के लिए तुमको ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? और आज के बाद से ना मेरे ना आजू-बाजू मत घूमना।" ऐसे बोल के ना एकदम धड़ाम से जो होता है ना वो नीचे गिरा देती है और अपने सीट की तरफ चली जाती है और राधिका को समझ नहीं आता कि क्या हो गया है, झूठी फ्रेंडशिप क्या क्या मतलब
क्या हो गया ये सब? उसको कुछ समझ ही नहीं आता और उसका दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है और बस वो शॉकिंग वाले नज़रों से ना देविका को देखती रह जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। ये दोनों की जो नोक-झोंक वाली लव स्टोरी क्या रंग लाती है यार। इन दोनों के बीच में थोड़ा-सा भी कुछ ठीक आद होता है ना, तीसरा पर्सन आके सब गुड़-गोबर कर देता है। तो ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों के बीच में कभी लव स्टोरी शुरू भी हो पाएगी या इनकी कहानी क्या मोड़ लेगी, वो तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा थोड़ा-थोड़ा सा लाइक, शेयर एंड कमेंट और मेरे चैनल को कर दीजिएगा ढेर सारा सब्सक्राइब और मेरे जो न्यू चैनल है पिंक फेरी उसको भी प्लीज़ कर दीजिए ना मेरे लिए सब्सक्राइब प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू यार, अपने छोटे से अनन्या का इतना सा रिक्वेस्ट भी नहीं सुनोगे प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। और थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो माय डियरेस्ट फ्रेंड एंड आपको होप कि आपका न्यू ईयर अच्छा गया होगा और जिनका न्यू ईयर अच्छा नहीं गया है तो प्लीज़ यार, न्यू ईयर वीक चल रहा है, प्लीज़ सेलिब्रेट कीजिए, पूरा मंथ सेलिब्रेट कीजिए और मेरी स्टोरी को ऐसे ही सुनते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।